हाँ, तो फिनॉल के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। तो फिनॉल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ये आज 10 तारीख है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान। ये चीज़ें अल्कोहल हो गया है। फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल के भौतिक गुण या फिनॉल के गुण के बारे में, तो फिनॉल के भौतिक गुण, फिनॉल के भौतिक गुण। तो फिनॉल जो है शुद्ध रूप में रंगहीन, शुद्ध होता है। दूसरा, विशिष्ट गंध वाली क्रिस्टलीय ठोस होती है। क्रिस्टलीय ठोस ठोस। तीसरा, इसके क्रिस्टल सुई की आकृति के होते हैं। इसकी क्रिस्टल सुई की आकृति जैसी होती है। इसका गलनांक 314। गलनांक 314 केल्विन। तथा क्वथनांक 455 केल्विन होता है। जल में अल्प विलेय है। इसका रंग जल में गुलाबी अब देखेंगे फिनॉल के भौतिक गुण। फिनॉल के भौतिक गुण में यह पहला है कि शुद्ध रूप में ये रंगहीन, शुद्ध रूप में ये रंगहीन होता है और विशिष्ट गंध वाली क्रिस्टलीय ठोस है।
कहने का मतलब ये है कि फिनॉल जो है रंगहीन और विशिष्ट गंध वाली क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका क्रिस्टली आकृति जो होता है सुई की तरह होता है, सुई की आकृति जैसी होती है। इसका गलनांक 314 केल्विन होता है और इसका क्वथनांक जो है 455 केल्विन होता है। इसका गलनांक 314 केल्विन तथा क्वथनांक 455 केल्विन होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है तथा यह जल में मिलने पर यह गुलाबी रंग देता है। तो ये थे भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण। तो फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। फिनोलिक अभिक्रियाएं होती हैं। अर्थात हाइड्रोक्सी आयन के साथ क्रियाएं होती हैं। दूसरा है रासायनिक गुणधर्म में बेंजीन वलय की आकृतियां होती हैं। वलय की आकृति में होती हैं। इनमें ऑक्सीकरण होता है। तथा संघनन अभिक्रियाएं एवं अन्य अभिक्रियाएं भी होती हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि रासायनिक गुणधर्म में फिनोलिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कि हाइड्रोक्सी समूह के साथ होती हैं और बेंजीन वलय की आकृति होती हैं। इनमें ऑक्सीकरण होता है और संघनन अभिक्रियाएं एवं अन्य अभिक्रियाएं भी होती रहती हैं। ये रासायनिक गुणधर्म थे और ये अम्लीय प्रकृति के आधार पर फिनॉल दुर्बल अम्ल है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कहने का मतलब ये है कि फिनॉल जो है ये अम्लीय प्रकृति का है, लेकिन क्या है कि ये दुर्बल है, अम्लीयता में यह दुर्बल है तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसकी अम्लता जो होती है बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा कम होती है। जो इसकी अम्लीयता मानी जाती है वो बेंजोइक अम्ल की अपेक्षा कम होती है। इस कारण फिनॉल एक दुर्बल अम्ल के रूप में कार्य करता है अभिक्रिया में। अब फिनॉल के उपयोग कहाँ पर फिनॉल का उपयोग करते हैं?
तो फिनॉल का उपयोग जो है सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन तथा ऑयल ऑफ ग्रीन वाटर के रूप में औषधियों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि औषधालय में ज़्यादा यूज करने की ये फिनॉल जो है ज़्यादा यूज किया जाता है। और फिर अम्ल एवं क्षारक को मापने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि फिनोल्फ्थलीन के रूप में होता है। फिर है पिक्रिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ बनाने के रूप में करते हैं। फिर है बिजली के यंत्रों को इंसुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ बैकलाइट का प्रयोग करते हैं। फिर है पांचवा है कार्बोलिक लोशन तथा कार्बोलिक साबुन बनाने में करते हैं, जो कि पारदर्शी साबुन बनते हैं इनके रूप में। फिर है अत्यधिक उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में भी करते हैं और स्याही के संरक्षक में भी उपयोग होता है। तो ये थे इनके उपयोग, फिनॉल के उपयोग। अब पढ़ेंगे आप ईथर। तो ईथर के बारे में तो ईथर एक कार्बनिक यौगिक है जिनमें द्विसहसंयोजक आबंध होते हैं। दोनों तरफ एल्किल समूह ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। एल्किल या एरिल समूह, उन्हें ईथर कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन से दो एल्किल समूह जुड़ करके ईथर बनाते हैं। जैसे एल्किल समूह जोड़ करके देखेंगे, जैसे मेथिल अगर जोड़ा जाता है एल्किल समूह की जगह पर मेथिल ऑक्सीजन से जोड़ा जाए दोनों तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। या इसका आईपीएससी नाम अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन। इसी तरह दूसरा भी देख सकते हैं, ईथर का दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे ईथर CH3 और ऑक्सीजन है और फिर C2H5 है, यानी कि एथिल और मेथिल जुड़े हुए, तो ईथर से एथिल और मेथिल दोनों जुड़े हों तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। तो ये है आईपीएससी नाम, IUPAC। अगर इसका साधारण नाम अगर देखना है तो एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। तो ये है ईथर का संरचना सूत्र, जिसके आधार पर यहाँ पर इस एल्किल समूह की जगह पर एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल रख सकते हैं, जो कि एल्किल समूह के यौगिक रख करके और इनके ईथर के यौगिक बनाए जाते हैं। अब ईथर के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।